तो भैया देख सकते हो आज हम लोग देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री की दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपक्रिया जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। पहली नंबर रिएक्शन हमारे पास हाफमान ब्रोमीइमाइड अपक्रिया और दूसरी है ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण। दोनों अपक्रियाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग दोनों रिएक्शंस को समझेंगे। तो भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना और एक एक रिएक्शन को आपको तैयार जरूर करना है, ठीक है। दोनों को आपको तैयार करना है, आपकी एग्जाम में भी आ सकती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं दोनों रिएक्शंस को एक एक करके। तो उससे पहले यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है। तो देखो सबसे पहली नंबर रिएक्शन हमारे पास हाफमान ब्रोमीइमाइड अपक्रिया। हाफमान ब्रोमीइमाइड अपक्रिया में क्या होता है, देखो सिंपल समझो। आपसे कहा गया ब्रोमीइमाइड, आपको क्या लेना है, ब्रोमीइमाइड लेना है और उससे क्या बनाना है। देखो आपको बता दे इस अपक्रिया पे क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है RNH2। क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है। और ये जो ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण है इसमें भी प्राथमिक एमीन RNH2 ही बनता है। दोनों रिएक्शन प्राथमिक एमीन ही बनाती है, ठीक है। लेकिन दोनों का सिस्टम अलग होगा, कैसे बनेगा वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो पहले रिएक्शन देखते हैं हम लोग, हाफमान ब्रोमीइमाइड अपक्रिया। देखो क्या पे क्या कहा गया, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं, हाफमान ब्रोमीइमाइड अपक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया, एकदम सिंपल रिएक्शन है। आपसे कहा गया वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड, एलिफैटिक जानते हो, एलिफैटिक जिसपे आपके CH3 C2H5 ग्रुप लगे होते हैं, इसे एलिफैटिक कहते हैं। और फिर बात आती एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग से। एरोमेटिक का क्या मतलब होता है, बेंजीन रिंग से। सिंपल जिसपे बेंजीन रिंग लगे हो ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक। जिसपे CH3 ग्रुप C2H5 ग्रुप लगे हो वो कौन से होते हैं, आपके एलिफैटिक होते हैं। तो आपसे कहा गया जब एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड, देखो एलिफैटिक एसिड एमाइड आपका जैसे एग्जांपल दे तो हो जाएगा जैसे CH3 CONH2, इसका नाम है एसीटैमाइड। क्या नाम है, एसीटैमाइड, ठीक है। एसीटैमाइड नाम है इसका। और इस पे देख सकते हो CH3 ग्रुप लगा है, अर्थात ये एलिफैटिक एसिडेमाइड है, CH3 CONH2। अगर एरोमेटिक की बात करें तो आप ले सकते हो जैसे सिंपल यहाँ पे बेंजीन लगा लो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन, और ऊपर यहाँ पे क्या लग जाए, CONH2, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजामाइड, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजामाइड। सिंपल बेंजीन रिंग, ऊपर यहाँ पे CONH2 लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजामाइड। और ये क्या एक प्रकार का एरोमेटिक एसिडेमाइड है। तो आप चाहे एलिफैटिक लो या एरोमेटिक, दोनों पे रिएक्शन होती है हाफमान ब्रोमीइमाइड अपक्रिया, ठीक है। तो देखो कहा गया वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक जैसे CH3 CONH2, एरोमेटिक जैसे आपका बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2 लगाओ। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो C6H5 CONH2, ठीक है। ये आपका एरोमेटिक एसिडेमाइड है, ठीक है, C6H5 CONH2, यही है लिखा, बेंजीन रिंग का मतलब C6H5, ठीक है। फिर कहा गया देखो जब वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिडेमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है, वह अभिक्रिया ही आपकी हाफमान ब्रोमीइमाइड अपक्रिया कहलाती है। तो देखो सिंपल आपका एक एक करके हम दोनों एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल से देखेंगे। पहला नंबर आपका मान लो हम ले ले एलिफैटिक एसिडेमाइड, CH3 CONH2, ठीक है। ये क्या है, आपका एलिफैटिक एसिडेमाइड है और इसका नाम क्या है, एसीटैमाइड। क्या नाम है, एसीटैमाइड नाम है, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या ले लिया, एसीटैमाइड ले लिया। आपसे कहा गया एलिफैटिक या एरोमेटिक लेना, हमने एलिफैटिक लिया पहले। फिर द्रव ब्रोमीन लेना है, तो आप यहाँ पे द्रव ब्रोमीन ले लो, हमने ले लिया द्रव ब्रोमीन, ठीक है। द्रव ब्रोमीन ले लिया। और क्या लेना है, आपको कास्टिक पोटास का जलीय विलयन लेना है। कास्टिक पोटास जानते हो, आपका KOH, आपको KOH का जलीय विलयन लेना है। तो हमने ले लिया कास्टिक पोटास का जलीय विलयन, ठीक है। आपसे कहा गया जब हम लोग एसीटैमाइड मतलब एलिफैटिक एसीटैमाइड और आपको ब्रोमीन द्रव लेना है और कास्टिक पोटास का जलीय विलयन लेना है, जब आप ये ले लोगे तो क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन बनेगा और यह अभिक्रिया ही हाफमान ब्रोमीइमाइड अपक्रिया कहलाती है। देखो हमने ये लिया, ब्रोमीन मिलाओगे KOH मिलाओगे तो इससे क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन, और यह अभिक्रिया हाफमान ब्रोमीइमाइड अपक्रिया कहलाएगी। तो देखो बना के दिखाते हैं आपको। सिंपल यहां से देखो ये CH3 लगा है, ये NH2 लगा, यही है प्राथमिक एमीन, CH3 NH2 आपका बाहर निकल जाएगा।
बन गया प्राथमिक एमीन। इसका नाम क्या है? मेथिल एमीन। क्या नाम है इसका? मेथिल एमीन नाम है। और यही प्राथमिक एमीन है, मेथिल एमीन, यही बनता है और यही आपकी हाफमान ब्रोमेमाइड आपकी कहलाती है। अब इससे बाहर क्या क्या निकलेगा वो समझो। यहां से के, यहां से बी आर, यहां से के बी आर बाहर निकलेगा, ठीक है। और क्या निकलेगा? यहां से के और ये सीओ बचा तो यहां से K2CO3 बाहर निकलेगा। और क्या बाहर निकलेगा? OH है तो यहां से H2O भी बाहर निकलेगा। अब आपको रिएक्शन बैलेंस करनी, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 4 का गुणा कर लेना है और यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, बस आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। सिंपल, KOH पे 4 का, KBr पे 2 का और H2O पे 2 का, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सिंपल, कुछ नहीं करना था यार। आपको क्या करना था? आपको चाहे एलिफैटिक एसिड एमाइड लो, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर एसीटामाइड लिया, और इसकी द्रव ब्रोमीन से क्रिया कास्टिक पोटास की जलीय विलयन। कास्टिक पोटास का मतलब होता है KOH। KOH मिलाओ, क्या होगा? CH3NH2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से आपका K2CO3 बाहर निकल जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा, और यही आपकी हाफमान ब्रोमेमाइड अब क्या कहलाती है? ठीक है। एरोमेटिक का एग्जांपल समझना चाहो तो वो भी हम आपको बता दे। देखो सिंपल, एरोमेटिक का मतलब होता है, आपको बताया था, C6H5CONH2। सिंपल, इस पे भी Br2 ले लो, KOH ले लो। जब इसकी रिएक्शन होगी तब क्या बनेगा? C6H5NH2। और बाहर क्या क्या निकलेगा? बाहर यही सब चीज निकलेगी, 2KBr, K2CO3 और जल। बाहर वही चीज निकलेगी, बस यहाँ पे 4 का गुणा कर लो। बस ये है आपका यहाँ से बाहर ये तीनों चीज जो यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में बाहर निकली, यही तीनों चीज नीचे वाली रिएक्शन पे भी बाहर निकलेंगी। बस ये आपका हो जाएगा। जैसे CH3 की जगह C6H5 लग गया तो यहाँ भी CH3 की जगह C6H5 लग जाएगा, ठीक है। ये फर्क है। और इसका नाम क्या है? एनिलीन नाम है। इसका नाम है बेंजामाइड, इसका नाम है एनिलीन, इसका नाम है एसीटामाइड, ठीक है। तो समझ में आ गई हाफमान ब्रोमेमाइड अब क्या? एक बार फिर से पढ़ लो। वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अपक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहलाती है। तो पहली रिएक्शन आशा करते हैं आपको यार समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो वीडियो को भी लाइक कर लेना और इस रिएक्शन को भी नोट कर लो जल्दी से। आप चलते ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण की ओर। आप देखो जो अगली नंबर रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे मस्त तरीके से समझना, ठीक है। रिएक्शन है ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण, ठीक है। ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण, तो पढ़ो पहले। लिखा गया थैलीमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया द्वारा थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा प्राथमिक एमीन बनाता है। और आगे लिख लेना, यह अभिक्रिया ही थैलीमाइड संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन 2-3 स्टेप पे होगी, इसलिए कह रहे हैं अच्छे से समझना, ठीक है। पहले आपको थैलीमाइड लेना होगा, फिर आप उसे क्या करोगे? एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात KOH से रिएक्शन करोगे, ठीक है। KOH से अभिक्रिया द्वारा थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनेगा, जो एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा प्राथमिक एमीन बनाएगा, और यह अभिक्रिया ही ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण कहलाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आप देखो समझते हैं रिएक्शन को। आपसे कहा गया थैलीमाइड लो, तो थैलीमाइड का सूत्र जानते हो। सिंपल, देखो आपको थैलीमाइड का सूत्र याद कर लेना। इस टाइप से बेंजीन रिंग पहले बनानी है, ठीक है। ये देखो, ये बन गई आपकी बेंजीन रिंग। आपको थैलीमाइड का सूत्र बनाने के लिए यहाँ पे आपको C लिखना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C, यहाँ डबल बॉन्ड O, और इस टाइप से बॉन्ड को जोड़ना है। देखो ध्यान से, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा देना NH। यही है थैलीमाइड। क्या नाम है इसका? थैलीमाइड। थैलीमाइड नाम है इसका, ठीक है। थैलीमाइड, ये है थैलीमाइड। अब आपको क्या करना है? थैलीमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करना है। तो हमने थैलीमाइड को कर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म। जैसे ही आप इस थैलीमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी कैसा लेना है? एथेनॉलिक लेना है, ठीक है। एथेनॉलिक मतलब जिसपे एथिल अल्कोहल मिला हो, ऐसा लेना है, ठीक है। आपको क्या लेना है? एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, हमने ले लिया। अब क्या होगा? इससे यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन, आपका H2O जो होगा बाहर निकल जाएगा। देख लो ध्यान से, ये OH, ये हाइड्रोजन, H2O बाहर निकलेगा और बनेगा क्या? वो देखो सिंपल, ये बेंजीन रिंग उसी टाइप से आपको बना लेनी है। ये बन गई बेंजीन रिंग। आगे क्या था? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, फिर NH था, लेकिन H तो हमने हटा दिया, OH के साथ H2O निकल गया, बचा क्या? K, तो K यहाँ पे लगा दो।
और के पे लग जाएगा इस टाइप से प्लस। ठीक है, ये क्या बना है, ये बना है थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। क्या है, थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। आपसे कहा गया था एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जैसे ही आप थैलीमाइड की अपक्रिया करोगे थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनेगा। हमने थैलीमाइड की KOH से रिएक्शन की, यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर H2O बाहर निकला। ये क्या है, थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनता है जो एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा प्राथमिक एमीन बनाता है। आपको अब इसको क्या करना है, एल्किल हाइलाइड से गर्म करना है। एल्किल हाइलाइड जानते हो, एल्किल हाइलाइड होते RX सूत्र के यौगिक। RX सूत्र के यौगिकों को एल्किल हाइलाइड कहते हैं, जहां R की जगह आप मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, ये सब ग्रुप लगा सकते हो। X की जगह हाइलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं एल्किल हाइलाइड। R का मतलब एल्किल जैसे मेथिल, एथिल, ये सारे ग्रुप, और हाइलाइड का मतलब हाइलोजन परिवार के तहत तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इतना समझ में आया। तो सिंपल ये क्या है आपका, ये आपका क्या बना है, थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। आपको इसकी रिएक्शन एल्किल हाइलाइड से करनी है, तो यहाँ पे एल्किल हाइलाइड का सूत्र है RX। यहाँ R की जगह आप CH3, C2H5 कोई भी ग्रुप जो मन हो लगा लो, X की जगह चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लगा लो। अभी आपको एग्जांपल से भी समझाएंगे। अभी ये समझो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, RX से इसकी अपक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, RX से इसकी अपक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, जब RX से अपक्रिया करेंगे तब क्या होगा, ये वाला K और ये वाला X मिलके KX आपका बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, वो देखो सिंपल, ये आपका बेंजीन रिंग बनी। ठीक है, बेंजीन रिंग बन गई। ऊपर क्या है, C डबल बॉन्ड O, नीचे भी है C डबल बॉन्ड O, और यहां पे बचा N और आगे बचा R। देख लो ध्यान से क्या किया है हमने, एक बार फिर से देख लो। ये आपका इतना बन गया था, फिर हमने क्या किया, RX से इसकी क्रिया की। RX क्या, एल्किल हाइलाइड। जब RX से क्रिया की तो ये वाला X की जगह क्या है, X का मतलब है इसकी जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो X और K मिलके ये बाहर निकल जाएगा और R जो होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, देखो कहा गया जो एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने पर यह बनता है और फिर उसके पश्चात क्षारीय जल अपघटन कराया जाता है, जिससे आपका प्राथमिक एमीन बनेगा। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। ये आपका क्या बना है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। रिएक्शन यहाँ 3-4 स्टेप की थी, पहले ही बताया था। ये सिंपल क्या हो गई, बेंजीन रिंग हो गई आपकी। ठीक है, सही से बना लेना। यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और आगे क्या है N और है R। ये क्या बना है आपका, ये कंपाउंड आपका सिंपल RX से रिएक्शन करने के बाद बना था। अब क्या करना है, इसका क्षारीय जल अपघटन करना है। क्षारीय का मतलब मान लो हम इसकी रिएक्शन किससे कर दें, क्षारीय जल अपघटन करना है। मान लो इसकी रिएक्शन कर दें हम NaOH से, NaOH से इसकी रिएक्शन कर दें। ठीक है, किससे कर दें, NaOH से कर दें, तो आपका क्या बन जाएगा, प्राथमिक एमीन बन जाएगा। देखो कैसे, सिंपल ये जो R है, ठीक है, ये R देख सकते हो, ये देख सकते हो N, RN आपको बाहर कर लेना है और यहां से RNH2 हो जाएगा। ठीक है, RN तो है ही है, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां का एक हाइड्रोजन मिलकर RNH2 बन जाएगा। और क्या बचेगा वो आपको बताते हैं। सिंपल ये आपकी बेंजीन रिंग पहले बनाओ, ये बना दी बेंजीन रिंग, और ये जो CO था ये आपको यहां लिखना है CO, यहां पे है CO लिख लो। ठीक है, ये देखो सिंपल क्या किया, ये बेंजीन रिंग है, उसी तरह लिख दी। CO है, CO को लिख दिया, यहाँ पे CO है, CO को लिख दिया। आप देखो ये आपका Na बचा, Na एक आपको यहाँ पे लिखना है, एक Na लिखना है यहाँ पे, और Na के ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज। ये आपका बनेगा और यहाँ पे कर लेना 2 का गुणा। बस ये सिंपल सी रिएक्शन होगी। ठीक है, एक बार अभी फिर समझा देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, ये आपका प्राथमिक एमीन बना है, प्राथमिक एमीन क्या बना है, ये प्राथमिक एमीन बना है। आप रिएक्शन को थोड़ा फिर से समझो, कैसी रिएक्शन है, तभी कहा 2-3 स्टेप पे है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। आपसे कहा गया सबसे पहले कि थैलीमाइड लो, तो थैलीमाइड हमने लिया, ये क्या है, थैलीमाइड का सूत्र। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेने को कहा तो हमने यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी ले लिया। जहां पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही लिया, यहां से आपका ये OH, यहां से हाइड्रोजन मिलके जल बाहर निकल गया और जो K था यहां पे जुड़ गया, जिससे क्या बना, आपसे कहा गया था थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनता है। ये क्या बना है, थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। फिर आपसे कहा गया जो एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म किया जाता है, एल्किल हाइलाइड का सूत्र होता है RX, तो हमने RX के साथ इसे गर्म किया। जैसे ही RX के साथ गर्म किया, यहां से K और यहां से X आपका बाहर निकल गया और ये R आपका यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, ये बन गया।
फिर उसको कहा गया क्षारीय जल अपघटन कराओ। क्षारीय जल अपघटन का मतलब उसका किसी क्षार से रिएक्शन करा दो। हमने NaOH एक क्षार है, NaOH एक क्या क्षार है, हमने इससे रिएक्शन जैसे ही कराई, यहाँ से R यहाँ से N, और जब 2 का गुणा हो गया तो 2 हाइड्रोजन मिलके RNH2 जिसका नाम है प्राथमिक एमीन बाहर निकल जाएगा। और ये बेंजीन रिंग यहाँ से CO, यहाँ से CO, और आपकी ये 2 Na बचेंगी, Na+ बन जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। यही है प्राथमिक एमीन बन चुका है। ठीक है, आप एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लो। जैसे हम यहाँ पे RX की जगह क्या लगा दे, CH3 लगा दे, और X की जगह मान लो क्लोरीन लगा दे। ठीक है, मान लो जैसे RX से कहा गया आपसे, आप क्या करो, R की जगह CH3 लगा दो। पहले रुको, आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं गड़बड़ ना हो जाए आपका। पहले क्या करो, इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लो, फिर समझाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आप देखो सिंपल, हम यहाँ पे R की जगह क्या करते हैं, CH3 ग्रुप लगा दें, और X की जगह Cl ग्रुप लगा दे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि R है एल्किल जैसे मेथिल एथिल, और X है क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, हमने CH3Cl कर दिया, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये Cl और ये K मिलके KCl बाहर निकल जाएगा, और ये CH3 आपका R की जगह लग जाएगा। ठीक है, जहां R था वहां CH3 लग गया। आप जब यहाँ पे R की जगह CH3 आ गया, आप जब आपने NaOH से रिएक्शन की तो यहाँ पे भी R की जगह क्या आ जाएगा, CH3, और बना क्या, CH3NH2, जो कि क्या है, एक प्रकार का प्राथमिक एमीन जिसका नाम है मेथिलेमीन। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं आप कोई भी प्राथमिक एमीन बना सकते हो। अगर समझाने का प्रयास, देखो क्या कर रहे हैं हम आपको, हम समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं, अगर आप यहाँ CH3 लोगे तो CH3NH2 बनेगा, अगर यहाँ पे आप C2H5 लोगे तो आपका यहाँ पे C2H5NH2 बनेगा, C3H7 यहाँ पे लोगे तो C3H7NH2 बनेगा। तो इस टाइप से होती है ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण, जिसमें आप थैलीमाइड के द्वारा प्राथमिक एमीन को प्राप्त कर सकते हो। तो आशा करते हैं यार अब आपको रिएक्शन समझ में आ चुकी है। अब ना कहना कि ये रिएक्शन कठिन है, एकदम आसान है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, थैलीमाइड का सूत्र याद करना पड़ेगा, देख सकते हो, और याद भी नहीं करना, एक दो बार प्रैक्टिस करना है। देखो ये आपका बेंजीन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, यहाँ पे भी और NH, फिर रिएक्शन करोगे KOH से, जल बाहर निकलेगा, यहाँ पे K+ लग जाएगा, फिर CH3Cl अर्थात RX से रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे R लग जाएगा, फिर जब R लग जाए NaOH से रिएक्शन करो RNH2, और ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल सी रिएक्शन थी ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण। ठीक है, हाफ मान ब्रोमेमाइड अब किया और ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण दोनों को देखा, बहुत मस्त रिएक्शन थी, और दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।